नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट में हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। पिछले 21 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरणविद, समाज सेवक सोनम वांगचुक नीट यूजी परीक्षाओं को लेकर जो अनियमितताएं हुई हैं, इससे सुधार के लिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। लेकिन आज सुबह जिस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिला, दिल्ली पुलिस ने जबरन सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना मीडिया में प्रसारित की है। इस पूरे आंदोलन को एक छात्र, एक आम आदमी किस तरह से देखता है, ये जानने के लिए आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक इस विचार को पहुंचाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और शुरुआत कर रहे हैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनुभा मुंजारे से। आइए देखते हैं क्या है इनके विचार। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत देश हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम सब भारतवासी इस बात पर गर्व करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, जहां हमारे संविधान में हमको मौलिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग देश में बहुत राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र आज बहुत संकट में नजर आता है और इसका जीता जागता प्रमाण है कि हमने जो देखा कि बहुत बड़े समाज सेवक और पर्यावरणविद, शिक्षाविद श्री सोनम वांगचुक जो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के अधिकारों के लिए, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बेरोजगारों के साथ जो बेरोजगारी का उनका मखौल सरकार उड़ा रही है, उसको लेकर वो 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज उनको बड़ी बेरहमी के साथ पुलिस प्रशासन ने एक कहना चाहिए षड्यंत्र रच के उनको अपने साथ ले गई और वहाँ पर जो छात्र आंदोलन करता हमारे जो भाई लोग थे, जो बेटियां थी, जो बेटे थे, उनके साथ भी पुलिस ने बेहद बर्बरता की, घसीट कर उनको मारा पीटा और उनको डराने धमकाने का काम किया, जिसे पूरे देश ने देखा। ये कितना शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक और दुखद है और मैं ये कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में सरकार की निंदा करती हूँ। आज सोनम वांगचुक जी किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, किसके लिए 20 दिन से वो जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे? इसी चिंता को लेकर कि हमारा देश भविष्य, जो देश का जो भविष्य वो खतरे में है। आज छात्रों का भविष्य खतरे में है। नीट के पेपर जो लीक हुए उसमें हमने देखा कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी में जरा भी नैतिकता नहीं है। आज पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। छात्रों के साथ उनके परिवारजन, उनके साथ जुड़े सारे पारिवारिक लोग इस बात को उठा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो नैतिकता के आधार पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इनमें नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए लगातार पद पे बने हुए हैं। तो अब हमारे पास रास्ता क्या बचता है? लोकतंत्र में हमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार है, उसी अधिकार का वो उपयोग कर रहे थे और उनके साथ जो ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, मैं बहुत इसको कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक जी की नहीं है, उन छात्रों की नहीं है जो नीट की परीक्षा जिन्होंने फेस किया और उसमें जो उन्हें दिक्कतें आई, जो तकलीफें उन्हें उठाया, पूरे देश का ये मसला है। और इसमें मेरा तो निवेदन है सभी से कि हम सबको एकजुट होना चाहिए और इस लड़ाई को राष्ट्रव्यापी लड़ाई बनाना चाहिए। किसी भी तरह से अगर ये सरकार हमारी आवाज दबाती तो एक आवाज दबाएगी तो 2 आवाजें मुखर होंगी, 10 आवाजें मुखर होंगी, मैं ये कहना चाहती हूँ। जंतर मंतर पर हो रहा आंदोलन केवल एक आंदोलन नहीं है, वो जन जन तक पहुंचाने वाली बहुत ही अहम जरूरी आवाज है। छात्र नेता, युवा क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ सार है, एनएसवाई जिला प्रभारी के तौर पे काम कर रहा हूँ मैं। इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं? हम तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है।
लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने का काम कर रही है। पहले आंदोलन अंग्रेजों के समय में जब आंदोलन होते थे तो अंग्रेज भी जाकर पूछते थे। आज देखा जाए तो अंग्रेज से भी बेकार परिस्थिति आज भारत देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो चुकी है। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले उजागर होने के बावजूद भी नीट घोटाला हुआ, उसमें सोनम वांगचुक अपना आंदोलन कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उनने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उनका आंदोलन खत्म कर दिया और उनका अता पता नहीं है, वो हॉस्पिटल में है या कई कमरे में है, कोई पता नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। जी। हमारे साथ शुभम उइके जी भी हैं जो जनहित के मुद्दों को उठाते आए हैं। इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं? सरकार का रवैया किस तरह का लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब हम लोग सत्याग्रह करते थे। हमारे देश के महान लीडर महात्मा गांधी जी ने हमें ये सिखाया था, जब भी सरकार ना सुने तो हमें सत्याग्रह करके, आंदोलन करके, भूख आंदोलन करके, हमको दांडी यात्रा करके सरकार से अपनी मांग मनवानी चाहिए। तो यही आंदोलन की रूपरेखा आज के युवाओं ने ठानी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, नीट की एग्ज़ाम की बात नहीं करता, मैं सन 2007 की बात करता हूँ। जब 2007 से 2012 तक मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो रहा था और लगातार 60 से 70 मौतें हुई थी, तब भी ये बात उठी थी और तब भी भाजपा की वर्तमान सरकार थी। और अभी आप देखिए, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026 और 2014, जिस समय पहली बार नीट एग्जाम हुई थी, तब भी नीट पेपर लीक हुआ था और पहली बार युवाओं ने ये ठाना कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे। हम यहाँ पे भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे जो वर्तमान जिम्मेदार सरकार है। अगर आप जिम्मेदार ले रहे हो सरकार की, आप हर एक फैसला ले रहे हो जनता के हित में, तो आप जनता के हित में ये भी सोचिए ना, धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी देके अपने इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन सरकार उनको पद से इस्तीफा नहीं दिलवा रही है, क्योंकि फिर वो बैकफुट में आ जाएंगे कि आपकी सरकार का एक वर्तमान का नेता जो शिक्षा मंत्री होकर भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाया और पेपर लीक करवा पा रहा है। जी, तो मेरा तो ये मांग है, एज अ युवा, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तब भी पेपर लीक हुआ था, और आज देखिए जब मैं 33 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं इतने साल का हो गया और अभी भी पेपर लीक हो रहा है। उस समय भी कई बच्चों ने सुसाइड किए थे और इस बार की एग्जाम में 24 बच्चों ने सुसाइड किए। ये जी, और मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी नेता का बच्चा 24 साल का अगर सुसाइड करता, तब नेता को पता चलता कि उनके घर का जब चिराग बुझता है तो कैसा बुरा लगता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं युवाओं में आक्रोश है और आक्रोश की ये लहर थमी नहीं है। हम कुछ और युवाओं से भी आपको मुखातिब करवाएंगे। आइए चलते हैं। नीट और इस तरह की कई और प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए, बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया। हालांकि ये वाली परीक्षाएं दोबारा ले ली गई, लेकिन जो वर्षों की बच्चों की मेहनत रही, उनके अभिभावकों की मेहनत रही, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस किया। बस इसी व्यथा से दुखित सोनम वांगचुक और कुछ छात्र जंतर मंतर पर सत्याग्रह स्वरूप भूख हड़ताल पर बैठ रहे थे, अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए थे। लेकिन आज सुबह सरकार ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस का सहायता लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, तमाम देश में कहीं न कहीं एक विरोध स्वरूप लहर उत्पन्न हो रही है कि आखिर सरकार हमारी बात सुन क्यों नहीं रही है। सवाल ये नहीं है कि सवाल पूछेगा कौन, सवाल ये है कि सवाल पूछने के बाद बच पाएगा कौन। यही कुछ इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है। छात्रों में इस पूरे विषय को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो सोचते हैं, ये हम जानने के लिए आज छात्रों के बीच ही पहुंचे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम शिवम सिंह है। और क्या सोचते हैं शिवम? मैम, हमारा सोचना तो यह है कि हमारे जो देश का एजुकेशन सिस्टम है, वो धीरे-धीरे डाउन होते जा रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य जो है, धीरे-धीरे खतरों से भर रहा है। मतलब जो देश का भविष्य है, उसी में सुधार नहीं हो पाएगा तो आगे चल के वो देश का कैसे उद्धार कर उद्धार पाएंगे? पाएंगे। बिल्कुल। आपका नाम? एम हरिप्रसाद हरदे। मैं कहना चाहूँगा कि जो साइंटिस्ट थे जिनने ये किए हैं आंदोलन, 20 दिन तक के जो भूख हड़ताल की इनने, और इसके बाद जब भी इतनी सारी एग्ज़ाम हुई, नीट की हो गई या एसएससी अदर एग्ज़ाम भी ले लें, सब चीज़ में हर इसमें एग्ज़ाम्स लीक होते रहते हैं, पेपर लीक होती रहती है, सरकार इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाते, बच्चों लोगों को इसमें कह दिया जाता है कि एग्ज़ाम करवा दी जाती है, लेकिन बाद में कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। इसमें चाहता हूँ कि वो सुधार हो, हर एक चीज़ में देखा जाए, सरकार हर चीज़ को लेके अच्छी निर्णय ले। जी। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि इस तरह के पेपर लीक से कहीं न कहीं हमारी मेहनत पर पानी फिर रहा है? सब लोग मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आते हैं और बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? मैम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है
उसको हम चाहते कि हम आगे जाए, लेकिन जो सरकार है वो हमें रोकने की कोशिश कर रही है। जो हमारे सोनम वांगचुक सर जो बैठे हमारे लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो उसका बीजेपी फिर भी उसका विरोध कर रही है। जो सरकार है वो बच्चों को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती। तो हम यही चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार दिया जाए, पेपर लीक को रोका जाए। मेरा नाम साक्षी निल्लारे, मैं सोनम वांगचुक सर से सहमत हूँ। सरकार मतलब पेपर लीक हो रहे तो सरकार को उसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो। हम जैसे लाखों बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो कैसी-कैसी परिस्थिति से तैयारी कर रहे हो उन्हीं को पता है। सरकार को कुछ सुधार करना चाहिए इसमें। और इतनी आत्महत्याएं जो बच्चों ने की, हाँ। इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे जो है वो व्यथित होकर, परेशान होकर, पैनिक होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। जो हम यानी मतलब बच्चा इतना तैयारी कर रहा है, उसके बाद सुसाइड कर रहा है, सरकार उस पे भी एक्शन नहीं ले रही है। तो इसके लिए यानी एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले पेपर लीक को रोकना चाहिए। और बच्चा मेहनत कर रहा है, उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल पा रहा है, पेपर लीक होते जा रहे, पेपर लीक होता जा रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी आगे नहीं जा रही है। यानी सरकार सोचती है कि यानी सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार तो यही चाहती है कि यानी बच्चा बेरोजगार ही रहे। हम यही कहना चाहते हैं। तो देखिए, युवाओं में ये विचार पनप रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि एम्प्लॉयमेंट मिले। हमारे साथ शिक्षक भी मौजूद हैं। आप इस पूरे विषय को किस तरह देखते हैं? ये जो विषय अभी चल रहा है, मुद्दा ये शुरू हुआ था नीट के पेपर लीक से। नीट के पेपर लीक के बाद हमने देखा कि जो सोनम वांगचुक जी है, वो हंगर स्ट्राइक में आए और ये हंगर स्ट्राइक को अगर हम देखें तो एजुकेशन सिस्टम के लिए बड़ा रिफॉर्म हो सकता है और गवर्नमेंट को भी इसके पक्ष में आना चाहिए और अगर कहीं हम गलत हैं, तो वहाँ हमको झुकना भी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि हम कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, उसकी शाबाशी हमको मिले, तो ये पेपर लीक और जो ये नीट का मुद्दा हुआ, उसके अलावा तमाम जो पेपर लीक होते हैं, केवल नीट का ही मामला नहीं है, इसके अलावा भी मामले हम हमारे देश में देखते हैं पेपर लीक के। तो तमाम उन कार्रवाइयों पे एक बढ़िया सा नियम बनाए, एक बढ़िया सा तंत्र बनाए, क्योंकि सिस्टम फेलियर बोल के हम जब इसको बाईपास कर देते हैं, तो सिस्टम फेलियर की जवाबदारी भी आपकी है और इसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। जैसे हम देखते थे, इतिहास में हमने देखा है कि एक बार बड़ा रेल हादसा हुआ था, उस रेल हादसे की अकाउंटेबिलिटी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले जब तक जवाबदेहिता निश्चित नहीं होगी। हंगर स्ट्राइक से ऐसे तो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जब तक सरकार उस पर एक्शन न ले। तो सरकार को एक एक्शन लेनी चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि ये नीट का मामला नहीं है। इसके बाद वो जो डॉक्टर्स बनेंगे, वो डॉक्टर पूरे देश को ट्रीट करेंगे और उसमें कई लोगों की जान जाएगी और इसमें सभी को सामने आना चाहिए। ये स्टूडेंट्स का ही मसला नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक का मसला है। तो हर एक नागरिक को इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कुछ लोगों का कटाक्ष आता है कि सोनम वांगचुक जी को लेकर बहुत सारी चीज़ें, उनको डिफेम करने के लिए बहुत सारी, चलो ठीक है, सब सही है, सबसे हम सहमत है, पर राइट नाउ वो जो कर रहे हैं वो एक सही इनिशिएटिव है। एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए वो कर रहे हैं और एजुकेशन में लिटरली हमको रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। सुसाइड, दूसरी चीज़ आपने अभी पूछा था कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो हमको एजुकेशन सिस्टम को इतना सजग बनाना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट को इतना सजग बनाना पड़ेगा कि वो इतनी जल्दी हार ना माने। ये हंगर स्ट्राइक एक अलग मुद्दा है, सुसाइड एक अलग मुद्दा है। सुसाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे सिस्टम का या हमारी परवरिश का फेलियर है कि हमारा बच्चा इतने जल्दी टूट कैसे गया, क्योंकि मेहनत तो उसने किया था। और अगर सिस्टम से कोई गलती हुई है, सिस्टम उसको एक्सेप्ट करे, जो भी उनके डिमांड्स है, जो वैल्यूएबल और फेयर डिमांड्स है, उनको मानी जाए। जी। तो इस तरह आपने देखा कि शिक्षक नाराज हैं, विद्यार्थियों में आक्रोश है। बात केवल इतनी है कि बात हमारी सुनी जाए, हमारी बात समझी जाए। सरकार से भी यही गुजारिश बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही थी कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके बारे में उनका हालचाल पूछा जाए, लेकिन अब लग रहा है जैसे हम अंग्रेज़ों की दासता से अब तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं। आज इस वक़्त यही बात हम सबको सोचने की ज़रूरत है।